ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। आदरणीय मित्रों, स्नायु तंत्र का दर्द बहुत ही खतरनाक होता है। जिनको कभी कभी यह दर्द उठ जाता है वही जानते हैं इसकी पीड़ा। जब स्नायु तंत्र का दर्द शुरू होता है तो कोई भी औषधि उस दर्द में कार्य नहीं करती। रोगी बहुत बेचैन हो जाता है, दीवार में सर मारने का मन करता है और परिवार के बाकी लोग भी तबाह हो जाते हैं उसकी पीड़ा देखकर। स्नायु तंत्र के दर्द का मतलब है हमारे मस्तिष्क का दर्द। कई बार कानों के ऊपर जो यह कनपट्टियां हैं, इनमें भीतर नसों में ऐसा दर्द शुरू होता है, ऐसी चुभन के साथ दर्द शुरू होता है, इतनी पीड़ा के साथ दर्द शुरू होता है कि रोगी त्राहिमाम करने लगता है। कई बार मस्तिष्क में ऐसी भीतर पीड़ा होती है, सुई के गड़ने जैसी, आंखें तक खोलने का मन नहीं करता और लगता है कि पूरे सिर में ही पीड़ा हो गई। बहुत भयावह अवस्था हो जाती है और वैसी अवस्था में कई बार तो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण दर्द निवारक औषधि कोई रिलीफ नहीं पहुंचाती। ऐसी किसी भी अवस्था में जो औषधि आज मैं आपके समक्ष बता रहा हूं, मात्र 1 मिनट में आपको इतनी जटिल अवस्था में भी दर्द से मुक्त कर देगी। इसके अतिरिक्त मांसपेशियों का दर्द हो, हमारे जो जॉइंट है इनका दर्द हो, यानी कि 80 प्रकार का वात रोग होता है। 80 प्रकार के वात रोग के कारण किसी भी प्रकार का वात रोग, वात कुपित हो गई हो, किसी भी कारण से आपके शरीर में दर्द हो, मांसपेशियों में ऐंठन हो, चुभन हो या हड्डियों में जॉइंट में दर्द हो, ऐसी किसी भी अवस्था में भी आप इस औषधि का जो मैं आपको बताने वाला हूं उपयोग कर सकते हैं। विदिन ए मिनट आपको जब कोई औषधि कार्य ना कर रही हो, दर्द मुक्त ना कर पा रही हो, वैसी अवस्था में आप आज की मेरी बताई हुई जो विधि है और औषधि है उसका प्रयोग करेंगे, विदिन ए मिनट आपको रिलीफ मिलेगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सदैव के लिए आप उस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन कई बार जो बहुत अधिक पीड़ा हो जाती है, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, हड्डियों में जॉइंट में दर्द हो जाता है, गठिया का दर्द कई बार अचानक बहुत बढ़ जाता है, कोई वायु कारक हमने यदि किसी भोज्य पदार्थ का सेवन कर लिया या डायरेक्ट हमें पूर्वी हवा लग गई, बहुत कारणों से अचानक कई बार गठिया का दर्द बढ़ जाता है, आम बात का दर्द बढ़ जाता है, हनु स्तंभ का दर्द बढ़ जाता है, साइटिका का दर्द बढ़ जाता है, अनेकों प्रकार के दर्द हमारे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। वैसी अवस्था में उस समय हम क्या करें? वैसी अवस्था में आप कोई भी दर्द निवारक औषधि लेंगे, उसको भी 2-4 घंटे लग सकते हैं उस दर्द से आपको आराम पहुंचाने में। मैं उन अवस्थाओं की चर्चा कर रहा हूं कि उस अवस्था में आज की बताई हुई मेरी इस औषधि का आप उपयोग करेंगे, आपको रिलीफ मिल जाएगी। अगले दिन आप उस बीमारी से संबंधित किसी अच्छे चिकित्सक से जाके मिलिए, अच्छे चिकित्सालय में जाइए, अपना टेस्ट कराइए, अपनी समस्या बताइए और उसका परमानेंट फिर आप उपाय खोजिए। मैंने भी इस चैनल में बहुत सी औषधियां बताई हैं गठिया से संबंधित और मैं आगे भी बताने वाला हूं, लेकिन आज की जो यह औषधि है यह त्वरित गति से आपको दर्द मुक्त कर देने वाली औषधि है। उसके बाद आप संबंधित समस्या को किसी चिकित्सक से परामर्श लेकर आगे का अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
आदरणीय मित्रों, एक तो हमें इसमें सिरके की आवश्यकता पड़ेगी। गन्ने का सिरका हमें चाहिए, वह भी बिना केमिकल वाला। यदि आपने अपने घर में गन्ने का सिरका तैयार किया हो तो बड़ी अच्छी बात है। यदि आपने अपने घर में गन्ने का सिरका तैयार नहीं किया है, यदि आपके अड़ोस पड़ोस में आपको लगता है कि किसी के पास गन्ने का सिरका है, तो वहां से आप लगभग 300 ml गन्ने का सिरका ले आए। नहीं तो आप पंसारी के यहाँ से, जहाँ जड़ी बूटियां मिलती हैं, प्रत्येक छोटे बड़े कस्बे में जड़ी बूटियां जहाँ मिलती हैं वैसे केंद्र होते हैं। मैं स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से जड़ी बूटी मिलती है, जिसको पंसारी कहते हैं। तो पंसारी के यहाँ से आप 300 मिलीग्राम के करीब प्योर गन्ने का सिरका ले आए। हमें तो 250 मिलीग्राम ही गन्ने का सिरका चाहिए, लेकिन यदि प्योर गन्ने का सिरका है तो वह उड़ने लगता है। जब आप पंसारी के यहाँ से लाएंगे और औषधि में उसका उपयोग करेंगे तो बहुत सिरका आपका उड़ चुका होगा। तो सिरका कम ना पड़ जाए, इसलिए आप 300 ml के करीब सिरका लेकर आएंगे। 2.5 तोला आपने कपूर ले लेना है, उत्तम क्वालिटी का कपूर, जिसको यदि आप जलाएं तो वह बत्ती की तरह जल जाए। बिल्कुल प्योर, सबसे उत्तम क्वालिटी का कपूर आपने 2.5 तोला ले लेना है। 2.5 तोला आपने कपूर ले लेना है और 250 मिलीग्राम 250 ग्राम, ml नहीं, ग्राम, 250 ग्राम आपने गन्ने का अच्छे वाला सिरका ले लेना है और 250 ग्राम ही आपने पानी ले लेना है। किसी कांच के एक बर्तन में, चौड़ी शीशी का एक, चौड़े मुंह का एक कांच का जार हो, उस कांच के जार में तीनों चीजों को एक साथ मिला दीजिए। 2.5 तोला कपूर डाल दीजिए, 250 ग्राम शुद्ध गन्ने का सिरका डाल दीजिए और 250 ग्राम ही उसमें शुद्ध ताजा पानी डाल दीजिए। डायरेक्ट नल से पानी लेके ना डालें, या तो पानी को आप पहले उबाल के ठंडा कर लें, यानी कि पानी शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो फिर बिसलरी का आप पानी ले लें, आरओ का पानी ले लें। तो 250 ग्राम आप पानी ले लीजिए और उस जार में भर के रख दीजिए। उसको एयर टाइट करके कुछ समय तक धूप में रख दीजिए। जब उस जार में कपूर घुल जाए, उस दिन आपकी औषधि में तैयार हो गई। तो 2 से 3 दिन आप उसको एयर टाइट करके धूप में रख दीजिए। 2-3 दिन में कपूर उसमें डाइल्यूट हो जाएगा। पानी, कपूर और सिरका एक हो जाएंगे, एक रस हो जाएंगे। कपूर की छोटी सी भी किणकी आपको उसमें मिलेगी नहीं। रखना उसको एयर टाइट ही है, क्योंकि कपूर भी उड़नशील होता है और सिरका भी उड़नशील होता है। अधिक देर तक आप उसकी कार्क को, उसके ढक्कन को खोल के नहीं रखेंगे। अब आपने तीनों चीजों के मिश्रण को एक जार में भर के ढक्कन लगा के धूप में रख दिया। 2 से 3 दिन में वह कपूर उसमें घुल जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, आपकी औषधि तैयार हो गई। अब आप उसको अपने घर में सुरक्षित रख दें। जब भी आपको कहीं ऐसी पीड़ा हो, जैसे आपके मस्तिष्क में दर्द हो गया है बहुत ज्यादा, यह जो कनपटियां हैं इनमें ऐसा लगने लगा कि नस फट जाएंगी, या आपके मस्तिष्क में बहुत अधिक दर्द हो गया है, एक तौलिए का कपड़ा लें, सॉफ्ट छोटा सा, उस जार में उस कपड़े को, साफ स्वच्छ कपड़ा लें, जार में उस कपड़े को भिगाएं और थोड़ा सा उसमें निचोड़ दें और उसको आप अपने मस्तिष्क पे ऐसे रख लें, ऐसे रख लें। 1 मिनट में कितना भी घातक दर्द था, वह जैसे ही आप रखेंगे मात्र 60 सेकंड में वह दर्द गायब हो जाएगा। आप बिल्कुल पूर्ण रूप से उस समय स्वस्थ हो जाएंगे। 1 मिनट में आपके उस दर्द को वह हर लेगा। चाहे आपके मस्तिष्क में दर्द था, आपकी बहन में कनपटियों में दर्द था, वह आपके इस दर्द को 1 मिनट में हर लेगा, अपने में शोषित कर लेगा।
इसी प्रकार से यदि कहीं भी किसी भी संधि में आपको दर्द हो, जॉइंट में दर्द हो, या कहीं मांसपेशी में खिंचाव आ गया हो, मांसपेशी का दर्द हो, पूरे शरीर में अचानक आपको कहीं भी दर्द हो, इसी प्रकार से आप एक साफ स्वच्छ कपड़ा लीजिए, उसको उस जार में डुबाइए, थोड़ा निचोड़िए और उस स्थान पे आप रख लीजिए। 2 से 5 मिनट कैसा भी दर्द है वह दर्द निर्मूल हो जाएगा। जार के ढक्कन को हमेशा टाइट बना के रखें, क्योंकि यदि आपने थोड़ा भी ढीला छोड़ा तो वह औषधि उसमें से गायब हो जाएगी, 1-2 दिन में ही उड़ जाएगी। इस प्रकार से एक बार का बनाया हुआ आप सालों तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आपने गंदा कपड़ा उसमें डुबाया तो वह औषधि खराब हो जाएगी। आपने बिल्कुल साफ स्वच्छ कपड़ा ले लेना है, उसमें डुबा लेना है, नहीं तो थोड़ा सा उसमें से औषधि निकालनी है किसी बर्तन में और उसमें कपड़े को आप डुबा के यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस औषधि को अपने शरीर में जहां भी दर्द हो वहां कपड़े में भिगा के आप उस कपड़े को लगा के रखेंगे तो देखते ही देखते दर्द गायब हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण योग है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दर्द में इससे आराम न मिला हो। इसी प्रकार की औषधियां मैं आपके समक्ष निरंतर लाता रहूंगा। आप सभी से निवेदन है, अधिक से अधिक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर जरूर करें। जैसे मैं आपके समक्ष इन औषधियों को ला रहा हूं, यदि आप आगे शेयर करते हैं तो और ना जाने कितने लोगों को इन सब चीज़ों से लाभ मिलेगा। आप भी इस महती कार्य में अपना योगदान करें और वह योगदान आप यही कर सकते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक आप आगे इस वीडियो को शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।